हरिओम सभी को। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास जो पहला क्लास होने वाला है वो है घेरन संहिता का। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप लोग डिप्लोमा की होंगे या फिर मास्टर की होंगे, एमएससी की होंगे, है ना। तो आप लोगों को घेरन संहिता पढ़ाई गई होगी और घेरन संहिता से सभी लोग परिचित होंगे, है ना। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि हम परिचित नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ओके, शायद कम पढ़ा हो, ये भी हो सकता है, ज्यादा पढ़ने से जगह कम पढ़ा हो लेकिन परिचित है। ओके, तो यही हमारी जो घेरन संहिता है मेनली जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की एक घेरन संहिता है। ठीक है, जो हम लोग इसी बुक को आधार रखते हुए स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ये ऑथेंटिक मानी जाती है हमारे यूजीसी नेट में। ठीक है, पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार के द्वारा स्कूल ऑफ बिहार से ये प्रकाशित है। ठीक है, घेरन संहिता। ओके, इसके बारे में देखा जाएगा यहाँ पर जो हमारी घेरन संहिता है इसमें आप लोगों को पता है कि दो संवाद मिलता है, जैसे कि घेरन ऋषि और राजा चंड कपाली। बराबर है, बराबर बोल रहे हैं ना हम। ठीक है, दो लोग के बीच संवाद मिलता है जिसमें ये जो ग्रंथ आया है ना वो इसकी जो प्रतिलिपि मिली है, ठीक है, वो मिली है 1804 में। इसमें नोट डाउन किया हुआ है 1804 में प्रतिलिपि मिली है, पहली प्रतिलिपि। और घेरन ऋषि को नहीं किया, वैष्णव संत कहा गया है, वैष्णव संत कहा गया है, नोट डाउन करिए। और पहली जो प्रतिलिपि मिली है वो है 1804 में पहली प्रतिलिपि मिली है। ओके, इसमें नहीं क्या 7 प्रकरण की चर्चा मिलती है, 7 प्रकरण की चर्चा मिलती है। जैसे हम 7 अंग बोलते हैं ना, जैसे 4 अंग पढ़े थे हट्टपर दीपिका में, वैसे घेरन संहिता में हम लोग 7 अंग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो 7 प्रकरण बोला जाता है इसको। पहला का नाम बोला जाता है कि षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। यहाँ पर धारणा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ध्यान है, धारणा नहीं है। ठीक है, तो 7 आयाम, 7 ये बताए गए, हमारे प्रकरण बताए गए हैं। ओके, क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया आप लोग को? और यू कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए आगे बढ़े। हम्म, हाँ देखिए, सबसे पहले स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मेरी वाली, बताइए। ओके, देखिए तो हम लोग घेरन संहिता को शुरू कर रहे हैं। घेरन संहिता, हाँ देखिए, घेरन संहिता में जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की बुक है घेरन संहिता, ठीक है, मुंगेर स्कूल ऑफ बिहार द्वारा पब्लिश हुई है। इस इसको हम मद्देनजर रखते हुए, मतलब इसके सहारे हम लोग क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। अब इसमें मैंने बताया कि 7 प्रकरण है। कितने प्रकरण है? 7 प्रकरण है। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, कितने? 7 प्रकरण। अब 7 प्रकरण में श्लोकों की संख्या मैंने बताया था आप लोगों को 300 कितने बताइए, 353, 353, है ना। कितने हैं श्लोक संख्या? 353। ओके, तो इसको डिवाइड करते हैं इस तरीके से प्रकरण में। जैसे कि पहला प्रकरण हमारा षट कर्म का, यानी षट कर्म की चर्चा मिलती है पहले प्रकरण में, जिसमें ने क्या 60 श्लोक दिए गए हैं। ओके, जब हम दूसरा प्रकरण देखते हैं ना तो उसमें आसन प्रकरण बोला गया है उसको, और उसमें 45 श्लोक संख्या मिलती है। और तीसरा प्रकरण जो हमारा है वो है मुद्रा का, और उसमें सबसे ज्यादा जो श्लोक की संख्या बताई जाती है ना वो है 100 श्लोक संख्या बताई जाती है। ओके, और फिर देखिए चौथा नंबर का जो आता है हमारा 4 नंबर का प्रत्याहार, और उसमें 5 श्लोक बताए गए। 4 नंबर का आता है उसमें 1 जोड़ देंगे तो बस 5 ही श्लोक बताए गए। सबसे छोटा जो हमारा है ना वो है प्रत्याहार, चौथा नंबर का प्रकरण है। और प्राणायाम के पहले प्रत्याहार को दिया गया है, ये ध्यान रखना। जैसे हम लोग षटकर्म में पढ़ेंगे ना, जो कि त्राटक के पहले लोहली हट्टपर दीपिका में जैसे दिया गया है, त्राटक के पहले लोहली बताया गया है यहाँ पर घेरन संहिता में, वैसे यहाँ पर क्या है, प्राणायाम के पहले प्रत्याहार दिया गया, 5 सिर्फ श्लोक बताए गए हैं। छठवा जो 5वां जो प्रकरण आता है वो है प्राणायाम का। प्राणायाम में 98 श्लोक दिए गए। कितने? 98 श्लोक दिए गए। ओके, सेकंड लास्ट, ये जो सबसे बड़ा प्रकरण कहा जाएगा। तो
है ना। फिर ध्यान जो है 22 नंबर यानी 22 श्लोक है, और समाधि के जो है वो है 23 श्लोक है। ओके, 60, 45, 100, 5, 98, 22, 23, ये आप लोग को श्लोक संख्या भी याद होनी चाहिए, ये प्रकरण के नाम भी याद होने चाहिए। पहला प्रकरण षट कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। किसको याद हो गया बताइए, और किसको याद नहीं हुआ बताइए। याद नहीं हुआ ऐसे कौन है बताइए। ओके, श्वेता जी, प्रतिभा जी, आभा जी, ज्योति जी, हाँ ज्योत्सना जी बताइए, याद हो गया। यस सर। अच्छा ठीक है, बताइए। इसमें 7 प्रकरण होते हैं, इसमें इसके अंगों को प्रकरण कहा गया है, इसलिए इसको सप्तांग योग भी कहते हैं। और इसमें महर्षि घेरन और राजा चंड कपालिक के बीच में वार्तालाप होती है। और ये 1804 ईस्वी में इसकी प्रतिलिपि आई थी, पहली प्रतिलिपि। और इसमें महर्षि घेरन को वैष्णव संत कहा गया है। और इसमें इसके 7 अंगों का वर्णन है। पहला है षटकर्म, षटकर्म में 60 श्लोक हैं, आसन में 45, मुद्रा में 100, प्रत्याहार में 5, प्राणायाम में 98, ध्यान में 22 और समाधि में 23। इस प्रकार से 353 श्लोक हुए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड ज्योत्सना जी। ठीक है, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। ओके जी, चलिए क्लियर। ये आपका ओवरव्यू हम लोग अभी पढ़ने वाले, पहला पहला मतलब जैसे अभी पहला षटकर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पहले 7 प्रकरण के बारे में ओवरव्यू, घेरन संहिता के बारे में, पहले प्रतिलिपि कब आई थी, है ना, सारी चीजों के बारे में बताया गया है। अभी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़े। अब आगे हम लोग एक एक प्रकरण से शुरू करने वाले हैं, है ना। चलो ज्योति पटेल जी, क्या हुआ बताइए, नहीं समझ में आया। सर गलती से अच्छा ठीक है, कोई बात। आगे देखिए, अब देखिए सबसे पहला नंबर हमारा जो है, पहला नंबर श्लोक जो हमारा है। ठीक है, सबसे पहला नंबर एक श्लोक जो है पहला नंबर का वो पढ़ लेते हैं। एकदा चंड कपाली गर्त्वा घेरंड कुटीरम प्रणम्य विनयाद भक्तया घेरन परिपुच्छति। यानी एक समय की बात है कि योगाभ्यास के लिए जिज्ञासा करने वाले राजा चंडकपाली नामक एक शिष्य महर्षि घेरन की कुटी में गए और उन्होंने विनय एवं भक्ति पूर्वक प्रणाम करके महर्षि से प्रश्न पूछा। यानी योगाभ्यास के लिए जिज्ञासा करने वाले ये जो राजा है, ठीक है, ये समझ लीजिए क्या है, राजा चंडकपाली है। वो योगाभ्यास के लिए जिज्ञासा थी उनको योगाभ्यास करने की। तो वो क्या किए कि राजा जो हमारे घेरन ऋषि जो है, ठीक है, घेरन ऋषि के कुटिया के पास गए, यानी घेरन ऋषि के पास गए योगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, योगाभ्यास प्राप्त करने के लिए, और प्रणाम करते हैं। सबसे पहले प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे योगेश्वर, तत्व ज्ञान का कारण जो घटस्थ योग है, यानी जो तत्व का ज्ञान का जो मेन कारण होता है ना, वो है घटस्थ योग है। उसे मैं जानने का वो इच्छुक हूँ। हे योगेश्वर, हे प्रभु, कृपा करके उसे मेरे प्रति कहिए। यानी राजा कह रहे हैं घेरन ऋषि से, क्या कह रहे हैं कि आप मुझे वो जो घटस्थ योग है, जो तत्व ज्ञान का कारण है, उसे मुझे बताइए। ठीक है, तो घेरन ऋषि कहते हैं, अभी ये जो घेरन ऋषि हमारे हैं वो कहते हैं कि महर्षि घेरन ने कहा, हे महाबाहो, तुम्हारे प्रश्न के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। हे वत्स, तुमने जिस विषय की जिज्ञासा की है उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, सावधानी पूर्वक ग्रहण करें। यानी जिस जो समस्या थी, यानी तत्व ज्ञान पाना था, मेन तो एक समस्या था, उसका कारण था घटस्थ योग। और घटस्थ योग के बारे में राजा चंद्रकपाली को पता नहीं था। वो किसको पता था बताइए, महर्षि घेरन जी को पता था। ठीक है, तो उसी घटस्थ योग को बताने के लिए वो बोलते कि सावधानी पूर्वक आप ग्रहण करें। ठीक है, राजा को कहते हैं। अब कहते हैं घटस्थ योग के बारे में बताते हैं, उसके पहले एक चीज बताते हैं कि 4 नंबर श्लोक को याद कर लेना आप लोग। 4 नंबर इंपॉर्टेंट श्लोक है आप लोग के लिए, ठीक है, नोट डाउन करके रख दीजिए। नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परे बंधु, ना अहंकारात परो रिपुहु। यानी कि माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं। यानी माया जो है ना, वो सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, योग से बड़ा कोई
बल नहीं, क्या नहीं, बल नहीं, यानी योग से बड़ा जो है ना वो कोई बल नहीं है, मतलब योग इतना बड़ा योग क्या है, तो बल बोला गया योग को। ज्ञान, ज्ञान से बड़ा कोई बंधु नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई बंधु नहीं, यानी ज्ञान आपके पास है तो वही आपके लिए क्या है, मित्र का काम करता है। और आपके पास अहंकार रहेगा तो वही क्या करेगा, शत्रु का काम करेगा। वो क्या करेगा बताइए, शत्रु का काम करेगा। यानी माया में पड़े हो तो सबसे बड़े पाप, पाप में पड़े हो, योग के ज्ञाता हो, योग को जानकार हो तो सबसे बड़ी शक्ति रखने वाले हो, ज्ञान आपके पास है तो सबसे बड़ा मित्र आपके पास है, कोई दूसरे मित्र की नहीं, ज्ञान है तो भाई वही मेन मित्र है, और अहंकार है तो सबसे बड़े शत्रु नहीं। ओके, ये 4 नंबर श्लोक में कहा गया है, कहा गया। और इसमें कि जो तत्व ज्ञान के बारे में कहते हैं कि जैसे कि क वर्ग आदि वर्णों का क्रम पूर्वक अभ्यास करने से, क जो हम लोग बोलते हैं ना, क वर्ग से क ख ग घ, ठीक है, क वर्ग आदि वर्णों को क्रम पूर्वक अभ्यास करने से सभी शास्त्रों का बोध होता है। अरे हाँ, शास्त्रों का जो है वो क्या होता है, बोध होता है। वैसे ही योग का अभ्यास करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे पहले में हमको क्या पढ़ाया गया, क ख ग घ घ, है ना, यहाँ से हम लोग वर्णमाला से हम लोग शुरू किया था, है ना। उसके बाद धीरे धीरे उसको क्या किया, जोड़ना चालू कर दिया हम लोगों ने, पूरा वाक्य किया, है ना, फिर पूरी लाइन हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, है क्या नहीं। तब हम लोग को पूरा शास्त्र पढ़ने के लिए मिलता है, और कोई कोई लोग शास्त्र याद भी कर लेते पूरा, है ना, बहुत लोग, है क्या नहीं, यानी शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। वैसे समझिए कि हम लोग धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, पहले शुद्धि क्रिया करेंगे, है ना, तो आंतरिक शुद्धि हो जाएगी, बाह्य शुद्धि हो जाएगी, फिर हम लोग आसन करेंगे, आसन में दृढ़ता आ जाएगा हमें, है क्या नहीं, फिर उसके बाद मुद्रा करेंगे, स्थिरता आएगी, प्रत्याहार करेंगे तो धैर्यता आएगी, प्राणायाम करेंगे तो शरीर क्या होगा, लघुता आएगी, और फिर ध्यान करेंगे तो प्रत्यक्ष क्या होगा, आत्मा का प्रत्यक्ष होगा, और समाधि, फिर लास्ट में क्या होगा, ध्यान होने के बाद फिर समाधि तक जा सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा, तो फिर क्या होगा, समाधि में कोई भी विषय अभी उसके सानिध्य में नहीं रहेंगे, यानी निर्लिप्त हो जाएगा, विषयों से लिप्त नहीं रहेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को, समझ में आया आप लोग को, ठीक है, ये पिक्चर के माध्यम से आप लोग बढ़िया से समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, चलिए आगे बढ़े। हाँ, आगे देखिए, अभी देखिए, कोई भी दिक्कत रही ना तो बिल्कुल पूछना आप लोग, है ना। आगे देखिए, अभी जैसे देखिए, सुकृते दुष्कृते कार्य जायते प्राणी नाम घटात घटात पद्यते कर्मे घटी यंत्र यथा भ्रमित, यानी प्राणियों के शरीर सुकृत और दुष्कृत कर्मों से उत्पन्न होते हैं, यानी पुण्य और पाप कर्मों से ही हमारा क्या होता है, शरीर उत्पन्न होता है ना। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है। हम जैसे पाप पुण्य जो भी कार्य कर रहे हैं, है ना, एक पाप पुण्य के रूप में दोनों क्या होंगे, संचित होंगे, जिससे क्या होगा, हमारा शरीर क्या होगा, उत्पन्न होता है, और शरीर से ही क्या होते हैं, हम लोग कर्म करते हैं, वैसे ही हमारी शरीर की उत्पत्ति होती रहती है, बराबर है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा गया 7 नंबर श्लोक में कि जिस प्रकार बैलों के चलने पर घटी यंत्र के घट ऊपर नीचे होते, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोग को, जैसे पहले में क्या करते थे, पानी निकालने के लिए कुएं से, है ना, ऐसे बैल को लगाया जाता था, है ना, और ऐसे रस्सी डाला जाता था, और वो क्या करते थे, बैल सामने जाते थे, है ना, राउंड, तो नीचे से क्या होता था, पानी ऊपर आता था, और फिर नीचे जाता था घट जो है, तो ऊपर आ रहा है भरा हुआ मड़का यानी घट, और नीचे जा रहा है खाली वाला, ठीक है। इस तरीके से पानी निकालने के लिए घटी यंत्र का यूज कर देते हैं बैलों के सहारे, ठीक है। वैसे ही कहा गया है कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे घटी यंत्र में घट जो हमारे होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, घड़ा जो होता है ऊपर नीचे होता है, वैसे ही प्राणी भी कर्म व जन्म रूपी संसार चक्र में घूमता रहता है। यानी वैसे ही प्राणी जो होता है ना, ये 84 लाख योनि कहा जाता है, ठीक है। उसी में क्या होता है, एक शरीर पकड़ लिया, मानव का पकड़ लिया, फिर पक्षी का पकड़ लिया, फिर पाड़ियों प्राणी का पकड़ लिया, कीड़े पतंग का पकड़ लिया, सर्प जाति का पकड़ लिया। इस तरीके से क्या होता है, चेंज होता रहता है, शरीर बदलता रहता है, कर्म के अकॉर्डिंग, सुकृत और दुष्कृत कर्मों के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, शरीर मिलता जाता है, और इस कर्म के बंधन में फंसता जाता है। जैसे घट ऊपर नीचे होता रहता है,
वैसे प्राणी भी क्या होता है, प्राणी का जो शरीर लेने का जो होता है वो क्या होता है, पहले एक का शरीर लिया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरीके से चलता रहता है इसका कर्म। ओके, और इस संसार चक्र में क्या रहता है, वो घूमते रहता है। ओके, पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हो। क्लियर है ये आप लोग को? ओके, डन। ओके, विद्या जी, मेघा जी, प्रतिमा जी, ज्योत्सना जी, ओके, आभा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मालविका जी, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने और डायग्राम में कुछ कोशिश किया है, ठीक है। जैसे कर्म के द्वारा, ये जो यहाँ पर चक्र, कर्म, शरीर, यानी चक्र ये क्या है, कर्म और शरीर। जैसे कर्म लोगे वैसे क्या होगा, शरीर बनता जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा ना आप लोग को, बढ़िया से समझते जाइए आप लोग, ठीक है। ये जो चक्र है, संसार चक्र है, कर्म से शरीर बनता है, शरीर से कर्म बनता है, ठीक है, ये डायग्राम। ओके, फिर देखिए यही जो बताया गया, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से शरीर, ठीक है। इस तरीके से ये चलता रहेगा ये चक्र आपका। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि रस्सी, यानी घड़े जो होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, रस्सी पानी खींचने का जो यंत्र होता है रस्सी के द्वारा, बैल के द्वारा, ठीक है, उससे क्या होता है, घड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, घटी यंत्र के द्वारा घड़े क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। वैसे प्राणी भी क्या होता है, इस संसार में, इस संसार चक्र में क्या रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। और आत्मा जन्म मरण चक्र क्या होता है, होता रहता है। ओके, आत्मा दूसरा शरीर लेता रहेगा। ओके, अब यहां से इस बार क्वेश्चन आया हुआ है 8 नंबर श्लोक, ध्यान रखना, 8 नंबर श्लोक, ठीक है। यहां से इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी जो पेपर हुआ था ना, इसी में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये श्लोक दिया गया था, और ये किस ग्रंथ का श्लोक है ये पूछा गया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये। आम कुंभ इवाम भस्तो जीर्यमानः सदा घटः, ठीक है। योगानलेन संहद्य घट शुद्धिम समाचर, यानी मिट्टी के कच्चे घट में जल भर दिया जाए तो वह गलकर नष्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये मिट्टी का, आप लोग को पिक्चर में दिख रहा होगा, ये समझ लीजिए मिट्टी का घड़ा है, ठीक है। ये कैसा है, कच्चा है। अब इसमें पानी भरा गया तो देखिए निकल गया पानी, है ना, घड़ा क्या हो गया, फूट गया। वैसे ही परंतु यदि घट को पक्का कर जल भरे, जैसे कि इस घट को क्या कर दिया है, पक्का कर दिया अग्नि में, है ना, इस घड़े को क्या किया गया है, पक्का कर दिया और पानी भर दिया गया, तो इसमें पानी निकला क्या, बताइए, बाहर नहीं निकला, है ना, नहीं निकला, ठीक है। न तो न गलेगा, न नष्ट होगा भाई, ना गलेगा, ये यहां से निकलेगा, ना नष्ट होगा पानी। इसी प्रकार जीव के अपरिपक्व शरीर के विषय में समझना चाहिए, यानी ये जो हमारा शरीर है, ठीक है, ये हमारा अपरिपक्व है, खा रहे, पी रहे, सो रहे, नाच रहे, मजा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन योग नहीं कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे। तो क्या है, सही से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा, सही से काम नहीं कर पाएगा, सही से हम लोग क्या कर सकते, आहार विहार नहीं कर पाते हैं, ले पाते हैं, सोना जागरण नहीं हो पाता है सही से हमारा, है क्या नहीं। तो हमारा जो शरीर रहता है वो कच्चा रहता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर क्या होगा, जल्दी नष्ट हो जाएगा भाई, मजबूत थोड़ी ना रहेगा। जब हम इस शरीर को योगाग्नि के द्वारा परिपक्व करेंगे, योगाभ्यास के द्वारा, षटकर्म आसन, यहाँ पर जो बताए गए षटकर्म आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि के द्वारा, षटकर्म के द्वारा, हम योगाग्निमय के द्वारा शरीर को जब हम लोग परिपक्व करते हैं, तो शरीर को परिपक्व बनाने के लिए क्या है, योगाभ्यास बहुत आवश्यक है। और इस योगाभ्यास से ये जो 7 प्रकरण बताए गए हैं, इसका हम लोग अभ्यास करेंगे, षटकर्म आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि का हम अभ्यास करेंगे, तो शरीर क्या होगा, योग अग्निमयी से क्या होगा, मजबूत होगा, क्या होगा, मजबूत होगा। ओके, समझ में आया, पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग को बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके ओके ओके, मालविका जी, प्रतिमा जी, अनमोल जी, ओके, ज्योति जी, शारदा जी, ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, आपको नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है, विजिबल है सबको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सप्त साधन। अब 9 नंबर में सप्त साधन बता के, 9 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है,
ठीक है, जो भी मैं बोलता हूँ याद करना है, उसको याद ही कर लेना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, अब देखिए 9 नंबर में बताया गया है, शोधनम दृढ़ता चेव स्थैर्य धैर्य च लाघव प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। 9 नंबर श्लोक में कहा है, यानी शरीर की शुद्धि के लिए 7 साधन बताए गए। अभी जो मैंने बताया था ना, शरीर की शुद्धि के लिए कितने साधन बताए गए? 7। शोधन, दृढ़ता, स्थैर्यता, धैर्यता, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। तो ये शरीर की शुद्धि करते हैं 7 साधन, ध्यान रखना। शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तम। ठीक है, अब ये शोधन किससे प्राप्त होगा? शुद्धता किससे प्राप्त होगी? दृढ़ता किससे प्राप्त होगी? स्थैर्यता किससे प्राप्त होगी? धैर्यता किससे प्राप्त होगी? लाघव किससे प्राप्त होगा? प्रत्यक्ष किससे प्राप्त होगा? निर्लिप्तम किससे प्राप्त होगा? ये मन में डाउट होगा आप लोगों के, है ना भाई? ये तो प्राप्त करना है, ये किससे प्राप्त होगा फिर? ये 7 साधन जो बताए गए वो शरीर को क्या करने वाले हैं? परिपक्व बनाने वाले हैं। क्या क्या करने वाले भाई? शरीर को परिपक्व बनाने वाले हैं। तो ये किससे प्राप्त होंगे? तो बताया गया 10 नंबर में। ठीक है, 10 नंबर और 11 नंबर में पूरी तरीके से बता दिया है कि षट कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता चेव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामेन लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मनः समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः। यानी कि षट कर्मों से शरीर की शुद्धता, आसनों से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्यता की प्राप्ति होती है, प्राणायाम से शारीर की स्फूर्ति यानी लाघवता यानी हल्कापन की प्राप्ति होती है, ध्यान से आत्म साक्षात्कार और समाधि से निर्लिप्तता तथा संशय मुक्ति प्राप्त होती है, यानी मुक्ति प्राप्त होती है समाधि से, निर्लिप्त या फिर मुक्ति, ध्यान रखना। ओके, देखिए यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा समझ सकते हैं हम लोग, ये डायग्राम के माध्यम से हम लोग जैसे यहाँ पर बनाया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, षट कर्म, षट कर्म से क्या है? शोधन, षट कर्म से शोधन। आसन से क्या प्राप्त होता है? दृढ़ता प्राप्त होती है, शरीर कैसा हो जाता है? दृढ़ हो जाता है। मुद्रा से क्या होता है? स्थिरता की प्राप्ति होती है। प्रत्याहार से क्या होता है? धीरता की प्राप्ति होती है। प्राणायाम से क्या होता है? लाघव की प्राप्ति होती है, हल्कापन की प्राप्ति होती है। ध्यान से क्या होता है? आत्मा क्या होता है? प्रत्यक्ष हो जाता है। और समाधि से क्या होता है? निर्लिप्तता, अब कोई विषय में लिप्तता नहीं रहेगी। ठीक है, उससे अटैचमेंट नहीं रहेगी, डिटैचमेंट होगा। ठीक है, अटैचमेंट नहीं रहेगी। ये बताए गए हमें। ठीक है, 7 जो शरीर को क्या करने के लिए बताया गया है, शोधन, सब तो साधन बताए गए, 7 साधन बताए गए। योगाग्निमय यानी योग, ये एक तरीके से योग की अग्नि है जो हमारे शरीर के लिए क्या करने वाली है? परिपक्व बनाने वाली है। क्लियर हो गया यहां तक? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? मेघा जी, हेमलता जी, ज्योत्सना जी, मालविका जी, विद्या जी, शारदा जी, मेघना जी, ओके ओके ओके, रुपेंद्र साहू जी, वेरी ओके, श्वेता शर्मा जी, ओके, श्वेता शर्मा जी, ओके, ठीक। अब देखिए ये 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है, 10 नंबर को भी याद करना है, और 12 नंबर को भी याद कर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर को भी याद करना है। ठीक है, देखिए, धोतिर वस्तिस तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भाति चेतानी षटकर्माणि समाचार। यानी ये जो अभी 7 साधन बताए गए ना, तो पहला जो हम लोगों ने बोला था कि पहला प्रकरण भी है, क्या है? पहला प्रकरण भी है जो कि षटकर्म है। क्या है बताइए? षटकर्म है, षटकर्म, षटकर्म। जैसे कि शोधन यानी शरीर की शुद्धि होती है, तो शरीर के शुद्धि के लिए षटकर्म में 6 कर्म होंगे। षटकर्म में कितने कर्म होंगे? 6 कर्म होंगे। षट कर्म यानी ये शरीर की शुद्धि के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या है? शोधन, शरीर की शुद्धि के लिए बताए गए ये 6 कर्म। धोतिर वस्ति तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भाति चेतानी षटकर्माणि समाचार। यानी सबसे पहले क्या बताया गया? धोती, सबसे पहले क्या बताया गया? धोती, फिर बस्ती बताया गया है, फिर बताया गया है नेति, लौलिकी, त्राटक और कपाल भाति। ध्यान रखना आप लोग, हठ प्रदीका में सबसे पहले क्या दिया गया था? त्राटक दिया गया था।
उसके बाद क्या दिया गया था, लोलिकी दिया गया था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, यह अष्टप्रदिका में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लोलिकी है, फिर त्राटक है, फिर कपालभाति है। ओके, क्लियर। 12 नंबर श्लोक में कहा गया है 6 कर्म के बारे में। अब देखिए धोती के बारे में देखते हैं। सबसे पहले धोती के बारे में, अब सबसे पहले धोती समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने घेरन संहिता शुरू, मतलब घेरन संहिता को शुरू किया। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि इसमें 7 प्रकरण होते हैं, ठीक है, जैसे कि षटकर्म आसन, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रकरण लिया था हम लोगों ने षटकर्म का लिया था, ठीक है। पहला प्रकरण कौन सा लिया था, षटकर्म का लिया था। और षटकर्म में भी कौन से कितने कर्म थे, 6 कर्म थे। अब 6 कर्म में से पहला कौन सा था, धोती। समझ पा रहे हो आप लोग, ऐसे याद किया जाता है चीजों को, सिस्टमेटिक, ठीक है। अब धोती में भी कितने प्रकार है बताइए, 4 प्रकार है मेन। अब धोती में भी 4 प्रकार में भी 4 प्रकार टाइप्स दिखने में आएंगे। एक में 4 प्रकार है, एक में 5 प्रकार है, एक में 3 प्रकार है, एक तो एक ही है, ठीक है। इस तरह की धोती के बारे में आएगा। बस्ती में 2 प्रकार आएंगे, नेति में एक ही प्रकार आएगा, लोलिकी में एक ही प्रकार आएगा, त्राटक में एक ही प्रकार आएगा, कपालभाति में 3 प्रकार आएंगे, ठीक है। डन एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं ना। मेघा जी, विद्या जी, प्रतिमा जी, ओके चलिए, वर्षा जी, ओके। अब देखिए 13 नंबर श्लोक में कहा गया धोती के बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है ना, धोती के बारे में। तो देखिए धोती जैसे 4 प्रकार मैंने बताया था आप लोग को। धोती में देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में दिया गया अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अंत धोती के कितने प्रकार है, 4, दंत धोती के 5, हृदय धोती के 3 और मूल शोधन एक ही प्रकार का है। ओके, देखिए 13 नंबर में बताया गया है अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन के भेद से धोती कर्म 4 प्रकार का माना गया है। इसके द्वारा योगीजन अपने शरीर को क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे अब इसको याद करना है हम लोग को। मेन चार्ट आ गया हम लोग का। ओके, षट कर्म वाला इसको याद कर लोगे, इसके अंदर की फिर चीजें आप लोग को याद करना रहेगा बस, ठीक है। विजिबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके, देखिए धोती, तो सबसे पहले मैंने बताया कि अंत धोती, अंत धोती के 4 प्रकार, वादसार, वारीसार, बन्नीसार, बहिष्कृत। ओके, फिर दंत धोती के 5 प्रकार, ये 4 हुए, ये 4 ऐसे लिख सकते 4, इसके 5 दंत धोती के। दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र के 2 प्रकार बताए गए, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। अब पहला राइट दूसरा लेफ्ट इस तरीके से नहीं बताया गया, लेकिन कर्णरंध्र दोनों कानों के लिए बोला गया और इसमें 2 टाइप बताए गए। तो राइट कर्ण हो गया, कान हो गया, और लेफ्ट कर्ण हो गया, यानी लेफ्ट कान हो गया, ठीक है, बाया कान। और कपाल रंध्र, कपाल रंध्र। ओके, इस तरीके से 5 प्रकार बताए। फिर हृदय धोती के 3 प्रकार बताए, 3 प्रकार, दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती। ओके, इस तरीके से 3 प्रकार बताए गए। मूल शोधन का एक ही प्रकार है, इसमें कोई टाइप नहीं दिया गया, वो मूल शोधन का एक ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे धोती के टाइप्स हो गए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धोती के प्रकार कितने हैं, तो मेनली 4 ध्यान रखना, ठीक है। अब टोटल ऑप्शन में और रहेगा आप लोग को, टोटल कितने आएंगे तो यहाँ पर बता दीजिए, 4, 5, 9, 10, 12 और 13, कितने आएंगे बताइए, 13 प्रकार आएंगे। धोती कितने प्रकार आएंगे, धोती कितने प्रकार की होती है, 13 प्रकार आ जाएंगे। ओके, मेनली 4 ऑप्शन में रहेगा तो 4, नहीं तो फिर 13। ओके, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे। ओके, देखिए अब देखते हैं नंबर 2, धोती होने के बाद बस्ती। क्या है बस्ती, बस्ती कितने प्रकार की है, एक तो है जल बस्ती और एक होता है सूक्ष्म बस्ती। यानी बस्ती कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी, जल और सूक्ष्म। यानी ये वायु के द्वारा हम लोग बस्ती प्रक्रिया करते हैं और ये जल के द्वारा बस्ती प्रक्रिया करते हैं। ओके, फिर है नेति, इसका कोई प्रकार नहीं, ये एक ही है। फिर है लोली की, इसमें भी कोई प्रकार नहीं, वो भी एक ही है। देखिए एक बात सुनिए, यहाँ पर जो जैसे कि लोली के 3 प्रकार देखने में आते हैं, ठीक है।
नेति के भी यहाँ पर रबर नेति, जल नेति इस तरीके से चर्चा में दी, लेकिन व्याख्या है ये श्लोक में एग्जैक्टली देखा जाएगा तो एक ही प्रकार है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आप लोग को घुमाने के लिए पूछा जा सकता है, बोलेंगे सर ये तो बुक में दिया गया है लेकिन व्याख्या में दिया गया है। श्लोक में आप देखोगे ना तो नेति का एक ही प्रकार मिलेगा, लौलिकी का एक ही प्रकार मिलेगा, त्राटक का भी एक ही प्रकार मिलेगा। तो त्राटक के भी श्लोक इसमें क्या दिया गया है, 3 प्रकार दिया गया है ना, तो एक ही प्रकार है, ध्यान रखना श्लोक के अकॉर्डिंग एक ही प्रकार है। फिर कपाल भाती के जो है वो 3 प्रकार दिए गए, कितने, 3 प्रकार, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। हाँ बताइए किनको याद हो गया है, आप में से किनको याद हो गया है? विद्या जी बताइए, धोती के बारे में, धोती के प्रकार बता दीजिए। धोती के मेन 4 ऑप्शंस होते हैं, उसके 13 प्रकार होते हैं। दंत धोती के 4 प्रकार है, वातसार, वारीसार, विहीनसार और बहिष्कृत। दंत धोती के 5 प्रकार होते हैं, दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र राइट वाला, कर्णरंध्र लेफ्ट और कपाल रंध्र। हृदय धोती के 3 प्रकार रहते हैं, दंड, वमन और वसन। मूल शोधन एक ही रहते हैं। बस्ती के 2 प्रकार होते हैं, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। नैति और लौलिक और त्राटक है, एक ही होते हैं। कपाल भाती के 3 प्रकार होते हैं, वात कर्म, वृत्त कर्म और शीत कर्म। बहुत ही बढ़िया। मुझे बताएंगे मालविका जी, बता दीजिए। जी सर, जी सर। धोती के में 4 प्रकार रहते हैं, उसमें से टोटल 13 प्रकार है। अंत धोती के 4 प्रकार है, वातसार, वारीसार, वहीनीसार, बहिष्कृत धोती। दंत धोती के फिर 5 प्रकार पड़ते हैं, दंतमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र राइट का, कर्णरंध्र लेफ्ट का, कपाल रंध्र। फिर हृदय धोती के 3 प्रकार है, दंड धोती, वमन धोती, वसन धोती और मूल रंध्र मूल धोती एक रहती है। फिर बस्ती के 2 प्रकार पड़ते हैं, जल और शुष्क। फिर नेति के फिर नेति, लौलिकी, त्राटक। फिर कपालभाति के 3 प्रकार पड़ते हैं, वातक्रम, उत्क्रम, शीतक्रम। ओके ओके, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में टफ जा रहा है क्या आपको? नहीं, थोड़ा सा फंक्शन था इसलिए मुझे थोड़ी। अच्छा ओके, ठीक, अ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। प्रणाली नायक जी। जी, धोती 4 प्रकार के हैं, अंत सबको धोती, याद दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन। उसमें अंत धोती फिर 4 प्रकार है, वातसार, बारीसार, बन्हीसार, बहिष्कृत। दंत धोती 5 प्रकार है, दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र लेफ्ट राइट कर्णरंध्र। हृद धोती 3 प्रकार के हैं, दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती। और मूल शोधन 1 प्रकार के हैं। बस्ती 2 प्रकार है, जल बस्ती, शुष्क बस्ती या स्थल बस्ती भी बोलते हैं। और उसमें हमारा नौली 1 प्रकार है, लौकिक 1 प्रकार है, त्राटक 1 प्रकार है। और कपालभाति 3 प्रकार का है, वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नीतू जी। हाँ जी, जी सर, हरिओम सर। हरिओम जी, बताइए। सर 6 बताना है ना? पूरा बता दीजिए ना। हाँ 6 बताइए। हाँ, 6 षटकर्म है, धौती, बस्ती, नैति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति। धौती है अंत धौती, जिसमें 4 प्रकार है, वातसार, वारीसार, वहीनीसार जिसे अग्निसार कहा गया है, बहिष्कृत जिसे महाधौती भी कहते हैं। दंत धौती, दंत धौती में दंतमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र लेफ्ट राइट एंड कपाल रंध्र। हृदय धौती में दंड, वमन और वसन। मूल शोधन 1 है। और फिर बस्ती में आएंगे जल बस्ती, शुष्क बस्ती जिसे स्थल बस्ती भी कहते हैं, नैति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति। 3 है, वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। और सबको याद होना चाहिए, जो भी बोलते जा रहे हैं ना बाकी लोग याद करते जाना है। प्रतिमा जी। हरिओम सर।
हेलो। हाँ हरिओम जी, हरिओम। हाँ सर। तो सर शोधन शोधन क्रिया के बारे में बताते हैं। शोधन हमारे ग्रंथ संहिता में जो शरीर की शुद्धि के लिए बताया गया है जो क्रिया, उसमें सबसे पहले जो धौती आता है, धौती से शरीर की शुद्धि की जाती है, जिसमें चार चार धौती की क्रियाएं बताई गई हैं। पहले अंत धौती, दंत धौती, हृद धौती और मूल शोधन। अंत धौती के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, वातसार, वारीसार, वहनीसार और बहिष्कृत। दूसरा है दंत धौती के 4 प्रकार बताए गए हैं, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र, जिसमें राइट और लेफ्ट मतलब बायां और दाहिना दोनों कर्ण रंध्र बताए गए हैं, और चौथा है कपाल रंध्र। हाँ एक तीसरे मिनट, में stop। इस 5 है, 4 नहीं। हाँ सर 5 है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट को मिलाकर वो 5 होते हैं। हृत धौती भी उसके 3 बताए गए हैं, दंड धौती, वमन धौती और वसन धौती। मूल शोधन का एक ही प्रकार बताया गया है। जी सर, और आगे बताऊं? हाँ आगे पूरा बताना है, पूरा बताए, सब लोग को ध्यान रखना है, सब लोग को याद होना चाहिए। जी, बस्ती के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें जल और शुष्क है, मतलब एक जल के द्वारा किया जाता है और एक वायु के द्वारा किया जाता है। नेति के एक ही प्रकार बताए हैं, लौलिकी के भी एक ही प्रकार है, त्राटक की क्रिया भी एक ही बताई गई है, और कपालभाति जो है उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। वात क्रम है, व्युत क्रम है और तीसरा शीत क्रम है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे बताएंगे ज्योति जी। जी सर, षटकर्म हमारे, तो षटकर्म हमारे 6 हैं, धोती, बस्ती तथा नेति, नौलिकी, त्राटकम तथा कपालभाति। तो ये हमारे 6 षटकर्म है। 6 षटकर्म में पहले आएगा हमारा धोती। तो धोती हमारी है अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। तो अभी अंत धोती के अंतर्गत भी 4 है, वात सारम, वारी सारम, वहनी सारम, बहिष्कृतम। फिर दूसरा आएगा हमारा दंत धोती। दंत धोती के अंतर्गत 5 है हमारे, कौन कौन सी 5 है? तो दंत मूलम, जिह्वा मूलम, रंध्रम चकर्ण युग्मयो, कपाल रंध्रम पंचतेते, दंत धोती विधीयते। यानी दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र राइट और लेफ्ट दोनों, और फिर कपाल रंध्र। उसके बाद आएगा रुद्र धोती में आएगा दंड, वमन, वाससा। 3 प्रकार बताए हैं उन्होंने। उसके बाद मूल शोधन एक ही है। बस्ती हमारी 2 बताइए, जल बस्ती, शुष्क बस्ती। नेति हमारी बताइए उसमें जल नेति, और लोलिकी यानी नौलिक क्रिया। इसके अंतर्गत फिर वाम नौली, दक्षिण नौली, ये सब आएगा, भाष्यकार ने नहीं बताए नहीं हुए वो नहीं, सब अभी भाष्यकार। अभी कुछ हाँ वाम नौली दक्षिण नौली नहीं बताया, ठीक है। नहीं, वो भाष्यकार ने नहीं, बताया, नौली एक ही है। फिर दिक्कत हो त्राटक जाएगी ना हमारा फिर बाकी लोगों को, बस ये की अभी चलते रहेगा। त्राटक एक ही है। फिर कपालभाति 3 बताइए, वात क्रम, व्युत क्रमम, शीत क्रमम। हाँ बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बताया आपने श्लोक के द्वारा, मजा आ गया। श्वेता जी, श्वेता शर्मा जी। जी सर। तो सबसे प्रथम जो उपदेश है वो है षटकर्म, जिसमें 6 क्रियाएं हैं, 6। तो धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। सबसे पहले धोती 4 प्रकार के हैं, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। अंत धोती में आता है वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। फिर आता है दंत मूल, सबसे पहले जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र और कर्णरंध्र हमारे टूरिस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं, 5 होती है। धोती में आती है दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती यानी वस्त्र धोती। मूल शोधन सिंगल है, इसको शायद सर गणेश क्रिया भी कहते हैं, या जी कोई जी अन्य नेम नहीं है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गणेश क्रिया। इसके बाद आता है धोती, बस्ती। बस्ती 2 बताई गई है, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। फिर नेति, नौली और त्राटक एक एक बताया गया है, इसका कोई दूसरा नहीं है। तो सूत्र नेति बताई गई है और त्राटक बताया गया है और नौली, ठीक है, सिंपल बताई गई है। उसके बाद आता है कपालभाति, जिसके 3 प्रकार बताए गए हैं, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मेघा जी। जी सर, हरिओम सर। जी जी हरि। घेरण संहिता में 6 प्रकार के षटकर्म बताए गए हैं। सबसे पहला है धोती। धोती में 4 प्रकार की धोती बताई गई है, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन।
अंतर्ध्वति में 4 प्रकार बताए गए हैं, वातसार, वारिसार, वहिनीसार, बहिष्कृत। दंतध्वति में दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र और लेफ्ट और राइट, और फिर है कपाल रंध्र। उसके बाद है हृदय ध्वति। हृदय ध्वति में दंड ध्वति, वमन ध्वति, वसन, और उसके बाद है मूल शोधन। मूल शोधन को गणेश क्रिया भी कहा जाता है। ये उसके बाद है बस्ती। बस्ती के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक है जल बस्ती और है शुष्क बस्ती। जल बस्ती जल से की जाती है और शुष्क बस्ती ये वायु के सहायता से की जाती है। उसके बाद नीति बताई गई है, एक नीति बताई गई है, सूत्र नीति। उसके बाद है ल्योलिकी, उसके बाद है त्राटक, और अंत में कपालभाति का बताया गया है। कपालभाति में वात क्रम है, व्युत क्रम है और शीत क्रम है। हाँ, सब लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना, मुख पर होना चाहिए। ज्योत्सना जी बताइए। यस सर। इसके पहले प्रकरण में षटकर्म की चर्चा की गई है। पहले बताया तो नहीं था ना? नहीं सर, पहले बताई थी, वो अलग चीज था, ये अलग चीज है। ठीक इसमें है। षटकर्म की चर्चा की गई है। षटकर्म 6 हैं, धोती, वस्ती तथा नेति, लौल्की, त्राटकम तथा कपालभाति, चैतानी षटकर्माणि समाचरेत्। इसमें धोती, वस्ती, नेति, लौल्की, त्राटक और कपालभाति हैं। धोती के प्रकार हैं सर, अंतर्धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन। अंतर्धोती के प्रकार है वातसार, वारिसार, वहिनीसार या अग्निसार और बहिष्कृत। दंत धोती के दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र दोनों साइड, बाएं और दाएं, और उसके बाद कपाल रंध्र। फिर हृद धोती के हैं दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती, इसको वस्त्र धोती भी बोलते हैं। फिर मूल शोधन। और बस्ती है, बस्ती में 2 हैं, जल बस्ती और शुष्क बस्ती, उसको स्थल बस्ती भी कहते हैं। नेति तो एक ही है, फिर लौल्की 1, त्राटक 1, कपालभाति 3 बताए गए हैं, वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। बहुत बढ़िया। शारदा जी, शारदा जी यस सर। बताइए। हरिओम सर। हरिओम जी। अम, अ, पहले धोती आएगा। धोती में 4 प्रकार हैं, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। जिसमें अंत धोती में 4 प्रकार बताया गया है, वातसार, वारिसार, बहिनसार और बहिष्कृत। दंत धोती, इसमें 5 प्रकार बताया गया है, दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र राइट, कर्णरंध्र लेफ्ट और कपाल रंध्र। उसके बाद हृदय धोती बताया, जिसमें दंड, वमन और वसन, और उसके बाद फिर मूल शोधन बताया गया है। धोती 2 प्रकार के बताया गया है, जल और शुष्क। नेति 1 प्रकार का, लौल्की 1 प्रकार का और ताटक 1 प्रकार का। कपाल भाती, जिसमें 3 प्रकार बताया गया है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हेमलता जी। जी सर, ये षटकर्म 6 प्रकार के होते हैं। धोती जो टोटल 13 होती है, जिनमें से चार भागों में बांटा गया है इनको। अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। अंतर्धोती में वातसार, वारिसार, वहिसार, बहिष्कृत सार। फिर दंत धोती में दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र लेफ्ट राइट, कपाल रंध्र। फिर हृदय धोती में दंड धोती, वमन धोती, वसन धोती। फिर मूल शोधन 1 प्रकार का। बस्ती 2 प्रकार की होती है, जल बस्ती, शुष्क बस्ती। नेति 1 प्रकार की, लौलिकी 1 प्रकार की, त्राटक 1 प्रकार के, कपालभाति 3 प्रकार के, वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। व्युत्क्रम वाला उल्टे प्रकार का होता है शायद ये। ठीक, बहुत वेरी गुड हेमलता जी। मीनाक्षी जी। यस सर। सर ये 6 षटकर्म है हमारे पास। धोती के टोटल 13 है। फर्स्ट है अंतर धोती, उसके 4 है, वातसार, वारिसार, वहिनीसार, बहिष्कृत। सेकंड है दंत धोती, उसके 5 है, दंतमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र राइट लेफ्ट, कपाल रंध्र। फिर उसके बाद थर्ड है हृद धोती, जिसमें दंड, वमन, वसन। फिर फोर्थ है मूल शोधन। फिर उसके बाद बस्ती के 2 हैं, जल, शुष्क। थर्ड है नेति, लौलिकी, त्राटक। और सिक्स्थ है कपालभाति, जिसके 3 है, वात, व्युत, शीत क्रम। वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। मेघना जी। मेघना जी कहाँ हो भाई? मेघना जी। हाँ सर। कहाँ चले गए हाँ थे? नहीं, बताइए। वॉइस नहीं, वो अलग से कनेक्ट करना पड़ता है उसके लिए। चलिए बताइए।
हाँ जी, षटकर्म तो षट से ही हमको याद आसानी से रहता है कि 6 कर्म है। पहला है धोती, दूसरा बस्ती, तीसरा नेति, चौथा लौलिकी, पांचवा त्राटक और छठा कपालभाति। धोती के 4 प्रकार हैं, फिर उप प्रकार मिलके 13 होते हैं। अंत धोती के 4, बादसार, वारीसार, वन्नीसार और बहिष्कृत। दंत धोती के 5 हैं, दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र जैसे 2 और फिर कपाल रंध्र। वृद्ध धोती के दंड, वमन, वसन धोती, मूल शोधन 1 प्रकार। फिर बस्ती के 2 प्रकार होते हैं, जल और शुष्क। नेति लौलिकी त्राटक के 1 होते हैं और कपालभाति के 3, वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। ओके, बहुत ही बढ़िया। विद्या जी, आपको पूछ लिया क्या मैंने? विद्या जी, हाँ सर, मुझे ये पूछना था सर, वैनी सार को अग्नि सार सेकंड ने में वैसे कोई सेकंड वाला बताया था कि बहिष्कृत का भी दूसरा एक नाम बताया था, उपनाम महाधोती। महारथी। ओके सर, थैंक यू। आभा जी। यस सर। षटकर्म 6 प्रकार के होते हैं, धोती, बस्ती, नेति, नौलकी, त्राटक, कपालभाति। धोती के 4 प्रकार होते हैं, अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अंतर्धोती के भी 4 प्रकार हैं, बादसार, बारीसार, अग्निसार, बहिष्कृत। और दंत धोती के 5 प्रकार, दंत मूल, जिह्वा मूल, ये कर्णरंध्र के 2 प्रकार, राइट लेफ्ट और कपाल रंध्र। हृदय धोती के 3 प्रकार, ये दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती, जिसको ये वस्त्र धोती भी बोलते हैं, और एक मूल शोधन। और बस्ती के 2 प्रकार, जड़ बस्ती और शुष्क बस्ती, जिसको स्थल बस्ती भी बोलते हैं। नेति 1, नौलकी 1 और त्राटक भी 1। कपालभाति के 3, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कौन छूटा है? आनंद कुमार जी, बताइए। आनंद कुमार जी, आनंद कुमार जी, कहा हो भाई? आनंद कुमार जी, हाँ, बताइए। सत्कर्म के 6 प्रकार हैं। बताइए आनंद कुमार जी। सत्कर्म के 6 प्रकार है, धोती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति। धोती 4 है, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। बस्ती 2 है, जल बस्ती, स्थल बस्ती। नेति 1 है, लौलिकी भी 1 है, त्राटक भी 1 है, कपालभाति 3 है, वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। ओके, वेरी गुड। और धोती के अंदर सॉरी, अंत धोती 4 प्रकार के हैं। ओके, बता दिए ना? हाँ, बता दिए सर। ओके, और कौन बचा है? शारदा जी का तो हो गया, और कोई तो नहीं ना? अच्छा, रुपेंद्र। हाँ, रुपेंद्र जी बताइए। जी सर, षटकर्म क्रिया के अंतर्गत इसमें पहले आएगा धोती, फिर बस्ती, फिर नेति, लौलिकी, त्राटक, फिर कपालभाति। जिसमें धोती के 4 प्रकार बताए गए हैं, अंत धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन। इन चारों के भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जैसे अंत धोती के वातसार, वारीसार, वहनीसार और बहिष्कृत। दंत धोती के दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र राइट, कर्ण रंध्र लेफ्ट और कपाल रंध्र। हृद धोती के 3 प्रकार बताए गए हैं, दंड, वमन और वसन, और मूल शोधन एक ही है। अब बस्ती में आते हैं। बस्ती 2 प्रकार के बताए गए हैं, जल बस्ती और शुष्क बस्ती।
अब तीसरा नेति एक प्रकार के बताए गए हैं, चौथा लौलिकी भी एक प्रकार के बताए गए हैं, पांचवा त्राटक भी एक प्रकार के बताए गए हैं, और छठवा है जो हमारा अंतिम षटकर्म के अंतर्गत आएगा वो है कपालभाति, जिसमें इनके 3 प्रकार देखने को मिलता है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। ओके, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। और क्या क्वेश्चन था? बहिष्कृत, किसी का मैसेज आया था? महाधोती, बहिष्कृत के लिए महाधोती बोला गया है। ओके ओके, और कोई छूटा तो नहीं है ना? बताइए, आप में से कोई छूटा है? प्रमिता जी, प्रमिता जी, प्रमिता कामड़े जी, सर। हाँ बताइए। हाँ सर। सर घेरंड संहिता के सर एक मिनट। हाँ सर, घेरंड संहिता के प्रथम उपदेश में षटकर्म के बारे में बताया है। उसमें धोती के 4 प्रकार है, नहीं धोती के 13 प्रकार है टोटल। और पहले अभी अंतर्धोती के 4 प्रकार है, उसमें वातसार, वारीसार, वही वैरीसार और बहिष्कृत है। फिर दूसरा जो है वो दंत धोती के 5 प्रकार है। उसमें पहला है दंत मूल, फिर जिह्वा मूल, फिर कर्ण रंध्र है लेफ्ट राइट साइड, और कर्ण रंध्र लेफ्ट साइड, कपाल रंध्र है, फिर हृदय हृदय धोती है, उसके 3 प्रकार है, दंड धोती, वमन वमन और वसंत, वसंत, हाँ वसंत धोती। और फिर मूल, उसके बाद मूल शब्द का एक ही प्रकार है। फिर बस्ती के 2 प्रकार है, जल बस्ती और शुष्क बस्ती, और शुष्क बस्ती। और कपालभाति के 3 है, और फिर नेति के 3 प्रकार है, लौलिकी और नीति की प्रकार नहीं, नीति एक ही है, हाँ नेति एक ही है, लौलिकी एक, लौलिक एक है, और त्राटक एक है। एक है। कपालभाति के 3 प्रकार, हाँ 3 प्रकार है। वातक्रम, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम, 3 प्रकार। हाँ हाँ ठीक है, पूरा प्राणायाम करा दिया आप धोती कर्म में बताते बताते। याद करिए बढ़िया से, ठीक है? कल मुझे बिल्कुल बिना देख कर बताना है। हाँ ओके सर। हाँ चलिए, ओके। कैसा रहा क्लास, बताइए आप सभी? ठीक था? अच्छा रहा सर। चलिए, अच्छा रहा सब। फीडबैक जरूर देती जाएगा, है ना? चलिए, बहुत अच्छा था सर। कोई आप शांति मंत्र करवा दीजिए आप में से। विद्या जी। सर कमर गर्दन सीधी करिए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। आइए अब करते हैं शांति मंत्र। ओम द्यों शांति, अंतरिक्षत्वं शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वत्र
त्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करें। उत्पन्न ऊर्जा अपने मुखमंडल पर एवं समस्त शरीर पर प्रदान करें। दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा कर अपने माता पिता इष्ट देवता गुरुजन को प्रणाम करें। धीरे से आंखें खोले। हरिओम सभी को। धन्यवाद सर। हरिओम जी, धन्यवाद विद्या जी। शुभ रात्रि सभी को। हरिओम सर, शुभ